कोई सहारा नहीं, उसकी विनती सुनने वाला एक ही है जिसमें सामर्थ्य है। जिसमें सामर्थ्य नहीं तो वो विनती कैसे सुन सकता है? उसको तो कहोगे तो पिता को कह दो, उसको कह दो, कोई असर नहीं होता। जो सुनने योग्य होता है उसी को कहा जाता है। और किसको कहूं मैं? दीनानाथ अनाथ की विनती सुन लीजिए। जीवन प्राण आधार प्यार कर अब मुझे दर्शन दीजिए, ज्यादा मत कर पाओ। नैना तरसे दर्शन को पलक पलक न लागे, पलक ठहर जाती है दर्शनों के बाद, तभी दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन नहीं होते कि माला फेर लो, ध्यान लगा लो आंख मीच करके, बड़ी मुश्किल है। एक जीवन में कई जीवन बीत जाते हैं तब जाके कहीं दर्शन होते हैं, और दर्शन होते हैं तब आंखें खुलती हैं। तब आंख मीच के देखोगे तो अंधेरा होता है। दर्शन तो आंखें खोल के होते हैं, दर्शन आंखें मीच के नहीं होते। नैना तरसे दर्श को पल पलक न लागे, जैसे मच्छी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही शिष्य अपने गुरु की उस स्वाद बूंद एक पानी के वास्ते जैसे पपैया उपयोग करता है 6 महीना के बाद एक बूंद मिलती है, वैसे जिज्ञासु को गुरु का शब्द मिलने के बाद में अमृत रस मिलता है। वो अमृत रस गुरु का दिया हुआ है। वो क्या है कि अमृत रस ही तो वो शब्द है। जो शब्द जैसे कोई कंकर मारते हैं, सांप के फन पे जाके लगता है, वो फन खड़ा होता है, वैसे ही हमारी सोई हुई आत्मा के ऊपर गुरु का शब्द लगता है, तब वो आत्मा जागृति होकर के और उस बार परमात्मा को पाने की कोशिश करती है। तब उसके अंदर एक प्रेरणा होती है, नैना तरसे दर्श को पल पलक न लागे। तड़पत हूं गुरुदेव आप बिना मन नहीं लागे, कहां जाऊंगा? मन नहीं धरता धीर, किसी पे मन धीर नहीं धरता। समझ देखी मन माही, कौन मिटावे पीर आज हाय मिलो, कि अब तो मेरे को मिल जाती। जैसे कोई लड़की की शादी के बाद मंगनी हो जाती है और उस लड़की के बहुत जल्दी शादी की चाह हो जाता है कि मेरी शादी अगले साल कौन सी तारीख निश्चित हुई है, तो उनके टेलीफोन द्वारा बात होती है। वो कहते हैं क्या करें भाई, कुछ कहा नहीं जाता, तो शादी का 3 महीना बीत पड़े, निकलना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही तरफ अपने गुरु की प्रति भावना होनी चाहिए, जिज्ञासु की। ऐसे ही मन नहीं धरता धीर, समझ देखी मन मांगे, कौन मिटाओ पीर आज हाय मिलो उठाई, बिरहन कौन हवाल। तुम वहां से बात कर रहे हो, सामने आओ ना, कहो तो सही कुछ। तब आदमी उठता है, उसके अंदर से वो अंदर से भावना जागृत होती है। कोई कहने की बात थोड़ी, जैसे लड़की जाती है अपने विदा करते हैं तो उस समय सारा परिवार या तो वो ढोल डमाका है, जाती समय बारात जब आती है जब तो ढोल नगारा अच्छे लगते हैं, और लड़की विदा होती है वो ढोल नगारा भी उतर जाते हैं, वो भी डम करने लग गए, वो भी उड़ जाते हैं। वैसे ही विरह कौन हवा, गुरु घर के वास्ते हर एक आदमी की जागृति होती है। तो वैसे ही हमारा ये मन उतरा हुआ उदास मन को एक हमारे गुरु घर में जाकर के शांति मिलती है, और वहां जाकर के हम अपने गुरु से पुकार कर सकते हैं, वो सुन सकता है जो सामर्थ्य है। सुमर सुमर को ख्याल ख्वाब देखो दिन राती, उनके शब्द का ख्याल आता है कि मेरे गुरु का दिया हुआ शब्द मेरे घर करके मैं इसको संभाल कर रखूंगा, मेरा कोई और गिरा है। ना चोर चुरा सकता है, ना गांठ से फूल सकता है, ना पानी में गलता है, ना वो आग में जलता है। ऐसी संपत्ति गुरु देता है। लेकिन वो संभाल के रखने वाला जिज्ञासु कोई कोई लाखों में से, जैसे कोई फौज के अंदर कोई 1-2 वीर चक्र प्राप्त करते हैं बहादुर, वैसे ही कोई गुरुमुखी सिख गुरुमुखी शिष्य अपना गुरु का शब्द को संभाल करके रखते हैं, उनको वीर चक्र मिलता है, उनको सेवा का अधिकार मिलता है। उनको कहते हैं फिर की संतति हो गई, फिर उनका लोग जन्म पूजते हैं। इसलिए अभी देखो आपसे सभी से कह रहे हैं कि आगे उदासी छाई हुई है, आज तो रात जुगा है ना, अभी मेरा जन्म तो हो गया, बस हो गया, हो चुका बस, है ना। तो देख लो, और दुनिया का रात जुगा तो मैं करता हूँ, अब मेरा तो रात जुगा मैं खुद ही कर रहा हूँ। देखो मजे की बात है। तो भाई अब चाय बना दो, किसी की हिम्मत है, किसी का राम निकल गया तो सबको बुला दो चाय देखा, क्योंकि उदासी छाई हुई ना। अब
अब रात विदा हो रही है ना, ढोल मारे तब उदास हो गए, लड़की विदा हो रही है तो भाई सभी से नींद आएगी सबको, तो एक और पतेला भर के जाएगा। अभी देखो कि आपको अगर किसी को जाना हो तो मजबूर ना होना, चुपचाप जाके हाल में सो जाना। अगर किसी को जाना हो तो रास्ता पड़ा है, कोई रास्ते में खतरा तो ये नहीं आता। हो गया तो देखो बात ये, सवेरे खाना भी देगा